बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेवलपर टेक्नोलॉजीज में। आज हम आपको टैली में ये सिखाएंगे कि टैली में जीएसटी की एंट्रीज कैसे करते हैं, जीएसटी का फीचर कैसे ऑन करना है, उसके जो सेटिंग्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि रिसिप्ट की एंट्री और बैंक की एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। बैंक की एंट्रीज में एक बैंक में पैसा डालना, बैंक से पैसा निकालना और एक बैंक से दूसरे बैंक में डालना, और साथ में क्लोजिंग बैलेंस कैसे चेक करते हैं, आज हम आपको यह बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि हमारे पास टैली खुल गया है। ये हमारी कंपनी है डेवलपर टेक्नोलॉजीज के नाम से, और अब हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे जा रहे हैं चेक करने के लिए जो हमने कल लेजर बनाए थे वो बने हैं या नहीं बने हुए हैं। तो उनको चेक करने के लिए अकाउंट इंफॉर्मेशन पे गए, अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर्स पे गए और डिस्प्ले पे गए। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लेजर हमारे यहां पर अवेलेबल हैं। आप देखिए कि यहां पे जो हमने कल लेजर बनाया था अर्जुन ऑनर अकाउंट, और उसके अलावा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही पड़ा होता है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और एसबीआई अकाउंट ये हमने कल बना लिया था। आज मैं आपको दोबारा से एक काम कहता हूं कि हमें अर्जुन ऑनर अकाउंट का नाम चेंज करके अमित करना है। तो आपको याद है ना कि हमने क्या करना था, भूल तो नहीं गए? उसके लिए क्या करते थे, आप ऑल्टर में जाते थे, अर्जुन पे जाते थे और इसका नाम जो चाहे चेंज कर सकते थे। तो हम लोग इसका नाम चेंज करके अमित कर देते हैं, अमित ऑनर अकाउंट। कीबोर्ड पे इंसर्ट का बटन होता है, अगर वो ऑन हो तो ओवरराइड हो जाता है, तो उसको आप दोबारा दबा देंगे तो ओवरराइडिंग बंद हो जाएगी। तो ऑनर अकाउंट। तो इस तरीके से हमने यहां पर अपना अमित का लेजर बना दिया है। तो वापस पीछे जाते हैं, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। अब हम सबसे पहले आज जीएसटी का फीचर कैसे ऑन करते हैं ये सीखेंगे। तो जीएसटी का फीचर ऑन करने के लिए जब आप गेटवे ऑफ टैली पर हो तो कीबोर्ड से F11 का बटन दबाओ। F11 का बटन दबाते ही कंपनी फीचर्स खुल जाएंगे, और कंपनी फीचर्स में यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इसके अंदर आपको जाना है, ध्यान दो। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसको आप यहां पे नो लिखा है, यस कर दो, और यहां पे लिखा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, क्योंकि हमें अपना जीएसटी नंबर वगैरह यहां पे डालना है जो भी हमारी फर्म का है, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन ऑन करना है। तो हमने ये यस कर दिया। ये कुछ सेटिंग्स खुलेंगी, इसमें जो मेन सेटिंग है सबसे पहले हम आज आपको वो बताएंगे, फिर बाकी सेटिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे आगे डिटेल में। अगर आप चाहते हैं कि हम जीएसटी डिटेल्स की बाकी सेटिंग्स के ऊपर भी डिटेल से बात करें तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन जो मेन सेटिंग है जिसके बिना गुजारा ही नहीं है, आज हम सबसे पहले वो करेंगे। तो स्टेट तो दिल्ली ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली में है, और इसके अलावा हमने रेगुलर रखा है क्योंकि हम रेगुलर जीएसटी पेयर्स हैं, और जीएसटी इन में यहां पर आप डालेंगे जीएसटी नंबर। तो हम यहां पे कोई भी जीएसटी नंबर अपना बना देते हैं, AJ123 इस तरीके से। ये इसको बोलेगा इनवैलिड है, लेकिन हम इसको फिर भी एक्सेप्ट करा लेते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए बना रहे हैं। जो आपका हो रेगुलर हो जीएसटी नंबर, जो आपको अलॉटेड हो गवर्नमेंट के द्वारा, आप वो यहां पर डालेंगे। इसको आप यस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये विंडो जो खुली है, जो इंफॉर्मेशन हमने ऑन करी है, इसको भी सेव करेंगे। तो कंट्रोल A करके आप इसको भी सेव कर सकते हैं। यहां पे देखिए लिखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर आप टैक्स पे ही हैं तो अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहां डाल सकते हैं, और जो कॉर्पोरेट आईडी है जिनके पास, वो अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां डाल सकते हैं। फिलहाल हम जीएसटी पे बात कर रहे हैं, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दो फीड करनी है वो कर दीजिए। जीएसटी के ऊपर जो और ऑप्शन है, अगर उन पे भी अगर आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसको भी एक्सप्लेन आपको सारा करके दिखाएंगे। कंट्रोल A कर दिया। जब कंट्रोल A दबा दिया तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो लेजर्स बनाए थे हम उन पे दोबारा जाते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर्स, ऑल्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो अमित जो ऑनर अकाउंट ने खोला तो यहां पर जीएसटी नंबर डिटेल आ रही है कुछ। अब ये तो ऑनर है, ऑनर का जीएसटी नंबर नहीं होता, कंपनी यानी फर्म का होता है। तो फर्म का जीएसटी नंबर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो हमें यहां पर ये इंफॉर्मेशन सेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम ऑल्टर में जा रहे हैं। ऑल्टर में जाने के बाद जब हम सेल्स का लेजर खोलेंगे तो यहां पर चेक करेंगे, तो यहां पर ये दिखा रहा है कि इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हम यहां पे कर देंगे हाँ जीएसटी एप्लीकेबल है। फेल्ट और ऑल्टर्ड जो जीएसटी डिटेल है अभी हम उसको नो ही रख रहे हैं, और यहां पे क्योंकि हमारे गुड्स है जिनको हम यानी प्रोडक्ट हैं जिनको हम बेचेंगे खरीदेंगे, इसीलिए हमने यहां पे टाइप ऑफ अप्लाई को गुड सेट कर दिया है। ठीक है,
यहां पर अगर आप बैंक की डिटेल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, फिलहाल हम नहीं दे रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। तो ये सेव हो गया हमारा, एंटर एंटर मार के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। ऐसे हम परचेज में जा रहे हैं। जब हम इसमें परचेज में आए तो यहां पर भी ये पूछ रहा है, तो इसमें भी हमने यहां पे क्या कर दिया, इफ जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल कर दिया। और यहां पर अभी हम सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल सेट नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे ये अभी आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि यहां पर इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है। गुड्स लगा दिया यहां पर और यहां पे भी इसको सेव कर दिया। तो अभी हमने आपको परचेज और सेल्स में सेटिंग कैसे करनी है वो समझा दी है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो आपने अमित ऑनर बनाया था उसके अंदर भी जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, लेकिन ऑनर की तो कोई जीएसटी डिटेल है नहीं, फर्म की थी तो वो हमने डाल दी है, तो हमने यहां पे कोई सेटिंग सेट नहीं कर रहे हैं। बैंक की खोल रहे हैं, बैंक के अंदर भी जीएसटी नंबर पूछ रहा है, अगर आपके पास बैंक का हो अपना तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो वो छोड़ दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हमने दो मेन जगह अभी ऑल्टरेशन करी है लेजर में, एक सेल में और एक परचेज में। अब आप देखिए हमारी जो कंपनी है इसमें जो लेजर बने थे उसमें अमित जो था वो ऑनर था। आज हम आपको दूसरा काम ये बताएंगे कि रिसिप्ट की एंट्री कैसे पास करते हैं, यानी जो ऑनर है अमित वो कंपनी में 50,000 रुपए डाल रहा है, तो ये एंट्री कैसे पास करनी है। जब भी आपको एंट्री पास करनी है, इसका बहुत सिंपल तरीका है। टैली का गेटवे इस तरीके से डिजाइन है कि आपको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाइए। गेटवे ऑफ टैली में यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, अकाउंटिंग वाउचर, आप इसको खोलिए। अकाउंटिंग वाउचर में अगर आप देखें राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहां से आप रिसिप्ट का ऑप्शन चुनिए। कि रिसिप्ट का ऑप्शन इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, कंपनी में पैसा आ रहा है, और किससे आ रहा है, ऑनर से। तो इसलिए हमने रिसिप्ट का वाउचर यहां खोला है। रिसिप्ट का वाउचर खोलने के बाद यहां पे क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो क्रेडिट, आपको अकाउंट्स के तो रूल मालूम ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उन्हीं ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमित से पैसा आ रहा है, अमित से पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसलिए हम अमित को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना पैसा आ रहा है, 50,000 रुपए आ रहा है। और उसके बाद डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, तो हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। तो अमित से कैश आ रहा है और 50,000 रुपए आ रहा है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा मात्राएं सेम होती हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसने ऊपर वाली वैल्यू खुद ही उठा ली है। नरेशन आपको देने का मन है आप दे सकते हैं, नहीं देने का मन छोड़ सकते हैं। मतलब इसी एंट्री को अगर आप छोटे में डिफाइन करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप वो कर सकते हैं, नहीं करने का मन है तो आपकी मर्जी है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको नरेशन देनी चाहिए या देनी बहुत जरूरी है। जहां पे आपको जिस एंट्री में कंफ्यूजन हो आप उसकी नरेशन यहां पास कर सकते हैं। तो इसको हमने एंटर मार के सेव कर लिया। अब हमने रिसिप्ट एंट्री कर दी है और अमित के द्वारा 50,000 रुपए डाल दिए। अब हमें ये चेक करना है कि आए हैं या नहीं आए हैं। तो वापस करके हम एस्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली में आए। यहां बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हमें चेक करना है हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस अभी पड़ा है। तो क्लोजिंग बैलेंस चेक करने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में ऑप्शन आता है आपके पास ये वाला अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में जाइए लेजर, और लेजर में कैश। तो देखिए यहां पे क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है 50,000 रुपए। जितनी भी एंट्रीज के द्वारा यहां पे पैसा आ रहा होगा रिसिप्ट वाउचर से, वो सारी एंट्रीज यहां दिखाएगा। फिलहाल हमारी एक ही एंट्री है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी अभी 50,000 रुपए है। देखिए कितना आसान है। अब दोबारा देखिए, एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं। आपको जब चेक करना है बैलेंस तो आप सबसे पहले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद जाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब देखना है, हमें लेजर देखना है रिसिप्ट का। तो अकाउंट बुक्स में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में ऑप्शन है लेजर, तो हम लेजर वाइज एंट्री चेक कर रहे हैं। तो हम यहां से कैश लेजर खोलेंगे तो सारा का सारा कैश लेजर हमारे सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कैश जो है वो यहां पर 50,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो हमारी एक एंट्री सक्सेसफुल हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि बैंक की एंट्री कैसे पास करते हैं। हमारे पास बहुत सारा पैसा है भाई, 50,000 रुपए इकट्ठा हो गया कंपनी के पास। तो इसमें से क्यों ना 20,000 रुपए हम बैंक में डाल दे। तो हमने जो बैंक बनाया था, लेजर में जाके चेक कर लेते हैं, हमने आईसीआईसी बनाया था। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास पैसा है 50,000 रुपए, उसमें से 20,000 रुपए 20,000 रुपीज हम आईसीआईसी बैंक में डालना चाहते हैं। तो इस एंट्री को कैसे पास करेंगे अब हम वो सीखेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, दोबारा से एंट्री करनी है तो भाई अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और क्योंकि बैंक ही कर रहे हैं तो यहां से कॉन्ट्रा वाउचर खोलेंगे। ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रा खोल लिया, ये कॉन्ट्रा वाउचर खोल लिया। पैसा कहां से कहां जा रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश इस बार क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहां पे अभी गलत दिखा रहा है, 50,000 रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें से 20,000 रुपए हमें डालने हैं आईसीआईसी बैंक में। तो हमने डेबिट कर दिया आईसीआईसी बैंक। क्रेडिट में कॉन्ट्रा में वो सोर्स आया है जहां से पैसा जा रहा है,
जहां जा रहा है। तो हमने कहा था कैश हमें ट्रांसफर करना है आईसीआईसी से में, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है और आईसीआईसी को डेबिट कर दिया है। इसको सेव करा। यहां पे आपको पूछेगा कि किस आप डाल सकते हैं पैसा किस हिसाब से, कितने 2000 के नोट थे, कितने 1000 के नोट थे। वो डालने का मन है। बैंक में पैसा जमा कराते समय आपने जो जमा कराए थे वो किस हिसाब से कराए थे, अगर आपको डालना है तो ये डाल दीजिए, नहीं तो ये कभी कंपलसरी नहीं है, आप इसको एंटर मार के छोड़ भी सकते हैं। तो हमने एंटर मार के छोड़ दिया। अब ये एंट्री हमारी हो चुकी है। देखो कई ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो किसी यूज के नहीं है और आपको इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा बड़ी बड़ी एंट्रीज करनी है अपना काम करने के लिए। आप इसमें कौन डाले कि 20,000 10,000 के इतने नोट थे, सॉरी 20,000 के इतने 2,000 के इतने नोट थे, या फिर 1,000 के इतने थे, या 500 के इतने, इतनी हमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन गिने तो, और कौन यहाँ पे फिर अलग से स्पेसिफाई करे। तो आप लोग अब चेक करते हैं हमारे पास कितना कैश है। देखो दोबारा फिर गेटवे ऑफ टैली में आए, डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले के बाद कहां गए, अकाउंट बुक्स, उसके बाद लेजर्स। अब यह है कैश। कैश चेक करो तो देखो कैश कितना हो गया 30, क्योंकि हमने 50 में से 20,000 रुपए बैंक में डाल दिया, इसलिए हो गया। अब आप एक चीज और चेक करो यहां पर जाके, बैंक का लेजर आईसीआईसी का। तो देखो आईसीआईसी बैंक में कितने दिखा रहा है 20,000 रुपए, यानी आईसीआईसी बैंक में अब 20,000 रुपए आ चुके हैं। वहां से 20,000 निकले और बैंक में जाके स्टोर हो गए। ठीक है, ये दूसरी एंट्री थी जो अभी हमने आपको कराई है। अब तीसरी एंट्री के लिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन में, लेजर्स में, डिस्प्ले में जाके चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, हमारा दूसरा बैंक एसबीआई था। आईसीआईसी बैंक में हमें ध्यान है कि हमने अभी चेक भी किया है कि 20,000 रुपए पड़े हैं, जबकि हमारे एसबीआई में कोई नहीं है। तो हम आईसीआईसी से अब 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए, यानी 20 में से 10,000 रुपए एसबीआई बैंक में डालेंगे। अब हम आपको यह सिखाएंगे। एक बार दोबारा बताते हैं, आईसीआईसी बैंक में जो 20,000 रुपए पड़े हैं उसमें से 10,000 रुपए हम एसबीआई बैंक में डालना चाहते हैं। आपको ये एंट्री सिखाएंगे। तो इसके लिए आप वापस वहीं जाइए, दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, कॉन्ट्रा वाउचर खुला ही हुआ है और ये बैंक की ही एंट्री है। अब हमें एसबीआई से ट्रांसफर करने हैं, तो यहां एसबीआई सिलेक्ट कर लीजिए। कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं 10,000 रुपए। तो देखो यहां पे एंटर मारते ही उससे ट्रांसफर करने हैं आईसीआईसी, तो आईसीआईसी सिलेक्ट कीजिए, सॉरी आईसीआईसी 10,000 रुपए, क्योंकि आईसीआईसी से ट्रांसफर करने हैं। और किस में करने हैं, एसबीआई में। ये देखिए क्रेडिट आईसीआईसी कर दिया और एसबीआई डेबिट कर दिया। करने के बाद जब आप इसको सेव करके खोलेंगे, चेक करेंगे यहां पर अकाउंट में गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाके वहीं पर अकाउंट बुक्स में लेजर, और लेजर के अंदर कैश। तो आप देखेंगे कि कैश तो हमारा उतना ही है। तो क्यों नहीं, क्योंकि हमने भाई कैश का यूज ही कहां किया है, हमें तो बैंक ट्रांसफर किया, हमने सीआईसी बैंक से 10,000 रुपए एसबीआई पे डाले हैं। तो आईसीआईसी चेक करो, उसमें 10,000 बचेंगे। तो देखो क्लोजिंग 10,000 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, एसबीआई खोलेंगे, एसबीआई में 10,000 रुपए आ गए। अब हम चौथी एंट्री ये करेंगे, एसबीआई बैंक से 2,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। कैश अभी हमारा कितना है 30,000 रुपए है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए आप वापस वहीं जाओ, कहां पर, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स, लेजर, कैश चेक कर लो कितना पड़ा है हमारे पास, 30,000 रुपए पड़ा है। अब हमें एसबीआई बैंक से 2,000 रुपए निकालने हैं, ये एंट्री करनी है, क्योंकि फिर बैंक की एंट्री है। दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा वाउचर ही खुलेगा। कॉन्ट्रा वाउचर में पैसा कहां से आ रहा है, इस बार एसबीआई से। तो एसबीआई लिख देंगे, कितने पैसे 2,000 रुपए। और यहां पर जब आप जाके डेबिट कर दोगे, किसको बताओ, कैश को, क्योंकि हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो देखो कैश क्लोजिंग वैसे यही नजर आ गया 32,000 रुपए। कंट्रोल ए करके हमने एंट्री सेव कर दी, एस्केप करके पीछे गए। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद कहां जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे, अकाउंट बुक्स के बाद लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद अब हम जाएंगे कैश में। तो आप देखो कैश हमारा 32,000 रुपए हो गया। अब मैं आपको एसबीआई भी खोल के दिखाता हूं, एसबीआई बैंक। तो एसबीआई में 10,000 थे, 2,000 निकल गए, 8,000 बचे। तो इस तरीके से आप एक तो जीएसटी की डिटेल आपने आज सेट करनी सीखी, उसके बाद आपने रिसिप्ट की एंट्री पास करनी सीखी, उसके बाद आपने बैंक में पैसा डालना सीखा, एक बैंक से दूसरे बैंक में सीखा और बैंक से निकालना सीखा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि आपको क्या कंफ्यूजन है। और अगर आपने पहले के 2 वीडियोस में कोई डाउट है और उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो वो भी इस कमेंट सेक्शन में यहां पर बता सकते हो। हम हर कमेंट का उत्तर देते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको थम्स अप देना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, एंजॉय।